महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म लड़ रहे थे और पांडवों का साथ श्री कृष्ण दे रहे थे। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है जब अर्जुन का बाण चलता है। रोज शाम जब युद्ध समाप्त होता था तो सब अपने अपने शिविरों में लौट जाते थे। पितामह भीष्म भी अपने शिविर में पहुंचते थे और जब भी वो वहां पहुंचते थे वहां दुर्योधन उन पर आरोप लगाने के लिए तैयार बैठा रहता था। जैसे ही भीष्म पितामह वहां पहुंचते थे दुर्योधन उनसे कहता था, भीष्म पितामह, मुझे लगता है आप पूरी ताकत के साथ युद्ध ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है आप हमारी तरफ से नहीं बल्कि उन पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। आप पांडवों का वध क्यों नहीं कर रहे हैं? रोज शाम होते ही दुर्योधन यही आरोप पितामह पर लगाता था। एक दिन पितामह भीष्म युद्ध के बाद जब अपने शिविर में पहुंचे तो दुर्योधन ने आते ही उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पितामह भीष्म भी अब तंग आ चुके थे और उन्होंने गुस्से में प्रतिज्ञा ले ली कि मैं गंगा पुत्र भीष्म कल युद्ध भूमि में उतरूंगा और पांडवों का वध करूंगा। इस धरती को पांडवों से रहित कर दूंगा। जैसे ही भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा ली दुर्योधन खुश होने लगा और अपने भाइयों को बताने लगा कि कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। कल तो पितामह पांडवों का वध कर ही देंगे। कोई भी नहीं बचेगा, हमारे दुश्मन नहीं बचेंगे। जब यही बात पांडवों के शिविरों में पहुंची और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को ये बात पता चली तो उन्हें अनर्थ होने की आशंका हुई। द्रौपदी भगवान कृष्ण के पास पहुंची और बोली, हे सखा, हमें बचाइए, मेरे पतियों पर संकट आ गया है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वो पांडवों का वध करेंगे। कृपया आप इस समस्या का समाधान कीजिए। आपकी ही वजह से ये सारा युद्ध हो रहा है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि ये युद्ध मेरी वजह से नहीं हो रहा है। ये युद्ध हो रहा है हर किसी के अपने कर्म की वजह से। और रही बात समस्या के समाधान की, तो समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समाधान बताते हुए कहा कि चलो भीष्म पितामह के शिविर में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण शिविर के बाहर रहे और द्रौपदी को अंदर भेजा। वहां पर भीष्म पितामह ध्यान में मग्न थे। वहां जाकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। जैसे ही द्रौपदी ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया उन्होंने बिना देखे ही कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। जब उन्होंने देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी हुई है तो वो संकट में पड़ गए। भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, पुत्री, तुमने मुझसे ये क्या अनर्थ करवा दिया। थोड़ी देर पहले ही मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पांडवों का कल वध कर दूंगा और अब मैंने अपने ही वचन से ये तुम्हें आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ। ये तुमसे किसने करवाया है? तुम तो ये नहीं कर सकती। द्रौपदी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं पितामह, ये मैंने नहीं किया, श्री कृष्ण ने करवाया है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को अंदर बुलाया और प्रणाम करके बोले, हे वसुदेव, तुमने ये मुझसे क्या करवा दिया? मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही वचन से तुड़वा दिया। मेरी समस्या का समाधान करो। हे केशव, मुझे इस धर्म संकट से बचाओ। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह, आपको स्वयं मालूम है कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। अब भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलवाया। पांडवों से पितामह भीष्म ने यह वचन ले लिया कि मेरी बात तुम्हें माननी होगी।
पांडवों ने कहा, ठीक है पितामह। पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, कल तुम मेरा वध करोगे। अर्जुन ने कहा, मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ पितामह। पितामह भीष्म ने कहा, वत्स, कल तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे और ये काम तुम्हें करना ही होगा। अर्जुन ने कहा, जो आज्ञा पितामह, लेकिन मैं आपका वध कैसे कर सकता हूँ? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम बात तो ठीक कर रहे हो पुत्र। जब मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा तो महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई और परास्त नहीं कर सकता। लेकिन एक युक्ति है जिससे तुम बच सकते हो। तुम मेरे सामने युद्ध भूमि में किसी नारी को लेकर आ जाओ। पांडवों ने कहा, पितामह, युद्ध भूमि में नारी कैसे आएगी? पितामह ने कहा, अब ये सब वासुदेव पर छोड़ दो। अर्जुन दूसरे दिन युद्ध में अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आया और पितामह को बाणों की शैया पर लिटा दिया। भीष्म की प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी और पांडव भी बच गए। मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। पहली बड़ी बात जो हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में संस्कार सबसे बड़ी चीज है। पांडवों की पत्नी पितामह भीष्म को प्रणाम करती है और वह आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। हमको अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि संस्कार जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। और यही काम कौरवों की पत्नियां कर देती तो शायद कौरव भी जिंदा रह सकते थे। और दूसरी बड़ी बात कि जिंदगी में हर समस्या का समाधान है। इतने बड़े बड़े संकट आए, लेकिन महाभारत में हर संकट का समाधान होता चला गया। इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। हर समस्या का समाधान होता है, कोई ना कोई रास्ता होता है। बस वो हमें खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो मित्रों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसको लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों और परिवार में इसे शेयर करें। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।